प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है धनतेरस को लेकर। आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि धनतेरस कब है, किस तारीख को पड़ रहा है, उसमें पूजन की शुभ तिथि क्या होगी, हमें पूजन किसका किसका करना चाहिए, किस विधि से हमें पूजन करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे धनतेरस के महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार से दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस 23 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस 2022 में जो धनतेरस ये पड़ रहा है, इसके महत्व के बारे में भी जान लीजिए। हिंदू पर्वों में धनतेरस का बड़ा खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। उनकी पूजा भी इसी दिन की जाती है। अब हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। धनतेरस की शुरुआत 22 अक्टूबर शनिवार को शाम 6:02 पर होगी और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 6:03 पे समाप्त हो जाएगी। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 21 मिनट तक रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से 6:05 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से रात 8:16 तक और वृषभ काल का समय शाम 6:58 से रात 8:54 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा विधि को भी जान लेते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा का विधान है। इस दिन 16 क्रियाओं मतलब 16 उपचार से पूजा संपन्न करनी चाहिए। इसमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध मतलब केसर, चंदन, पुष्प, धूप, द्वीप, नैवेद्य, आचमन मतलब शुद्ध जल, दक्षिणा युक्त तांबूल मतलब पान, आरती, परिक्रमा आदि शामिल होता है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है। इसी आधार पर हमें इस त्रयोदशी पर या धनतेरस जिसे कहते हैं, इस दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर और आंगन में दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस से ही दिवाली त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज से भय की मुक्ति होती है। मतलब जो भय हमें यमराज से बना रहता है उसकी मुक्ति होती है। अकाल मृत्यु नहीं होने के योग बनते हैं। अब पौराणिक कथा भी जान लीजिए धनतेरस की। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि तभी से धनतेरस मनाए जाने लगा है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है और इसे करना भी चाहिए। चांदी के, सोने के, तांबे के मतलब धातुएं खरीदना चाहिए। इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य में लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधिवत पूजा अर्चना भी की जानी चाहिए। अच्छा, मैंने विधि तो आपको बताई थी ऊपर,
पर अगर बेसिकली ये मोटा मोटा मैं केवल बताया था कि इनकी इनकी पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए वो भी जान लीजिए। देखिए, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए या देख लीजिए। इंटरनेट पे आप डालेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं, आप देखेंगे कि 2 लाइन के बाद डबल लाइन खींच के बीच में एक लिखा रहेगा, फिर डबल लाइन रहेगा, वो एक श्लोक हुआ। तो 16 श्लोक तक आप पढ़ते जाइए और 16 उपचार से पूजन करते। जो मैंने भी बताया गंध अक्षत पुष्प, सेम उसी सीक्वेंस में आप हर पहले वाले उस पे जो है पहले वाले श्लोक पे वो चढ़ा दीजिए, दूसरे श्लोक पे वो चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से उसका पाठ करके आप 16 उपचार से स्त्री मतलब महागौरी की, महालक्ष्मी की का पूजन कर सकते हैं। दूसरा, जो पुरुष देवता हैं उनका पूजन करने के लिए आप पुरुष सूक्त का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि श्री सूक्त का आप अगर आपको ज़्यादा ही परेशान हैं, धन आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, तो श्री सूक्त का कम से कम 51 पाठ या बहुत कुछ ना हो सके कोई संकल्प नहीं तो 11 पाठ तो वहाँ बैठकर कर दीजिए। ठीक है, संकल्प ले लीजिएगा, ये काम कर दीजिए। इसके अलावा मिट्टी का क्या खरीदना चाहिए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके चले आइएगा। रक्षा मतलब मौली खरीद लीजिएगा उस दिन। अगर आपकी मनोकामना कोई है पूर्ण नहीं हो रही है तो मौली लेके आ जाइएगा। उसमें 9 गांठें लगाकर माता जी के स्थान पर रख दीजिएगा अपनी मनोकामना मानते हुए। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। घर जल्दी नहीं बन रहा है तो मिट्टी का घर लेते आइए, खरीद लाइएगा, या मिट्टी का घर पे बना लीजिए, उसमें भी पूजा अर्चना कर लीजिएगा। बच्चे करते हैं सो ऐसा करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसे आप करिए। चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, चांदी का हाथी खरीद लीजिए या चांदी के सिक्के खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, पर कुछ न कुछ आपको परचेज़ करना ही चाहिए धनतेरस के दिन। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका या प्रश्न रह गई हो तो डिस्प्ले पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो में कमेंट करना मत भूलें। देखिए, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे आप लोग का क्या जाता है। मान लीजिए कमेंट आप नहीं करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इससे आपका क्या जाएगा, पर हमारा जाएगा। हमें वो जो मोटिवेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो सच्चाई है। आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई यूट्यूब पे आप लोग इसलिए डालते हैं कि आप लोग को पैसे मिलते हैं। सच्चाई बताऊं, 1.5-2 साल से डाल रहा हूँ, $80 भी अभी नहीं हुआ है। जब तक $100 नहीं होगा उसमें से कितना चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, क्या अब तक केवल इतने का ही हमने रिचार्ज करवाया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। मानता हूँ कि हमारे पास बहुत हैवी स्टूडियो नहीं रहते हैं, उस तरह से हम मैनेज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम अपने सनातन धर्म के लिए चीज़ें बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, ताकि जिनको नहीं पता वहाँ तक सही जानकारी पहुँच सके। आप इस चीज़ से खुद आकलन करिएगा कि YouTube पे डालने का सेंस ये नहीं है कि हमें YouTube से रिटर्न मिले। रिटर्न भाई अगर मिलेगा तो बुरा नहीं है, हमारी भी तो जो जीविका है यही है। तो अगर वीडियो से हमें मिल रहा है तो कुछ रिटर्न मिल रहा है तो वो कुछ बुरा नहीं है, वो तो आने दो, स्वागत है उसका। आती हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराएगा। पर आप इसी से अनुमान लगाइए कि 2 साल से मैं लगभग वीडियो डाल रहा हूँ, अभी $80 भी नहीं पहुँचा है। $100 पे पहला पेमेंट आएगा। कितना होगा $100 का? 6,800 या 700 रुपये होगा। उसमें से क्या टैक्सेस कटेंगे क्या नहीं कटेंगे वो भी नहीं पता। मान लेता हूँ 5,000 आया तो 2 साल में मैं 399 रुपये का रिचार्ज होता था मेरे जियो का। अभी मैंने एक वाईफाई लगवाया है, 3,000 रुपये उसके पे किया हूँ। तो क्या इतना ही रिचार्ज किया होगा, इतना ही इन्वेस्टमेंट किया होगा, इतना ही मेरा समय लगा होगा? नहीं, ये हमारे अंदर की आवाज़ होती है कि भाई हम यूट्यूब को जब हमें एक ऐसा माध्यम मिला है कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जहां पे अज्ञानता है, जहां पे ज्ञान नहीं पहुंचा, सही चीज़ें नहीं पहुंची हैं, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों न करें। बस यही सोचकर हम यूट्यूब पर भी अपनी वीडियोस को डालते हैं और माता रानी की कृपा है कि सफल हो रहे हैं। भगवान करेंगे, माता रानी करेंगी
तो आप लोगों का भी हमें प्यार मिलेगा। सो कुल मिलाकर कहने का सेंस यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को। इसके अलावा हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी अगर आपकी 1% भी काम की हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए 1% जानकारी है वो किसी दूसरे के लिए 100% बन जाए। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।